तो इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मैं आज उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 15 पद को आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 verse 15। बाइबल इस जगह पे कहती है, He will crush your head and you will strike his heel. He will crush your head and you will strike his heel. वो तुम्हारे सर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। ये दुनिया में सबसे पहला भविष्यवाणी जो परमेश्वर के स्वयं उसकी जुबान से निकली। परमेश्वर स्वयं भविष्यवाणी करता है। क्या इसके विषय में और आपको बतलाने से पहले मैं आपको सृष्टि के विषय में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके कि वचन क्या कहता है। ना बाइबल कहती कि शुरुआत में परमेश्वर ने इस सारे जगत का रचना किया, सब कुछ को उसने बनाया और अंत में उसने मनुष्य का रचना किया। इसकी पूरी स्टोरी में हम नहीं जाए क्योंकि आपको स्टोरी मालूम है, बल्कि मैं खास बात इसमें बताना चाहूंगा। बाइबल कहती सारे जगत का परमेश्वर ने रचना किया और मनुष्य के लिए एक खूबसूरत बगीचा बनाया और मनुष्य को लाके उस बगीचे में डाल दिया। और परमेश्वर ने मनुष्य का कि मैं तुम्हें सभी चीज के ऊपर अधिकार देता हूं, अथॉरिटी ओवर ऑल थिंग्स, सभी चीज के ऊपर अधिकार। परमेश्वर ने कहा तुम इस पृथ्वी में राजा रहोगे, तुम राज करोगे। तुम्हारे शरीर में कभी बीमारी नहीं आएगा, तुम्हारे शरीर में कभी रोग नहीं आएगा, दुख और तकलीफ ना आएगी, स्ट्रेस ना होगा, डिप्रेशन ना होगा, ना कभी मौत आएगा। तुम सर्वदा के लिए अमर हो और जितना भी चीज का रचना मैंने किया हूं ये सब तुम्हारे अधीन में होगा, यानी कि तुम्हारे अथॉरिटी के नीचे होगा। तुम सभी चीज के ऊपर राज करोगे, तुम जो चीज बोलेगा वो होगा। परमेश्वर ने मनुष्य का तुम किसी भी चीज को जो करके पुकारेगा वो हो जाएगा, यानी कि उनके जुबान में सामर्थ्य है, उनके पास सभी चीज के ऊपर ताकत है, सभी चीज को ऊपर अधिकार दिया। और परमेश्वर ने उनको उस बगीचा में डाल दिया और कहा तुम ऐश और आराम का जीवन बिता सका। ये जो बगीचा है एक पैराडाइज है, स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग की तरह। अभी जैसे दुनिया में रहता है ऐसा नहीं था, इससे बहुत ही खूबसूरत था। और परमेश्वर ने उस बगीचा में उन्हें डाल दिया और उसने कहा तुम इस बगीचा में ऐश और आराम से रह सकता है, तुम्हें कोड़ना नहीं, तुम्हें बोना नहीं, तुम्हें पसीना नहीं गिराना, मेहनत नहीं करना, पकाना नहीं, हंडी नहीं मांजना है, कुछ नहीं करना है। हजारों के संख्या में पेड़ है, हजारों की संख्या में फल है, तुम जो चाहे उसे खा सकता है। लेकिन इस बगीचा के बिल्कुल बीच में एक पेड़ है और परमेश्वर ने उनको दिखाया सिर्फ तुम इस पेड़ के फल नहीं खाना। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस पेड़ के फल खाएगा तुम मर जाएगा। उसका मतलब नहीं कि पॉइजन है, पॉइजन नहीं है। उसका मतलब है इस पेड़ के फल तू खाएगा, मेरे आज्ञा का उल्लंघन करेगा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। और जब तुम पाप करेगा पाप की मजदूरी मृत्यु है। तुम सब रोज फिर अमर नहीं रहेगा, तुम्हारे शरीर में बीमारी और रोग आए। वचन कहती है आदम और हव्वा इस बगीचे में ऐश और आराम के जीवन बिता रहे हैं। कई वर्षों बीत गया, लेकिन एक दिन वे जाके उसी पेड़ के नीचे बैठे जिस पेड़ के फल परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना। और शैतान भी इस बगीचा में था और शैतान उनको देखा कि उसी पेड़ के नीचे वे बैठे जिस पेड़ के फल प्रभु ने मना किया था। तो एक अच्छा मौका है कि वे पाप के पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये अच्छा मौका कि उनसे पाप करा दे। और ये शैतान सांप के रूप लेके उसी पेड़ के ऊपर आ बैठा और वो पीछे से कहता है हे हव्वा, स्त्री से बातें करता है,
देख इस फल को कितना खूबसूरत है। ये स्त्री ने अपने चेहरे को घुमाया उस फल की ओर और कहती जरूर काफी खूबसूरत फल है। शैतान उससे कहता है ये फल जब इतना खूबसूरत है तो खाने में भी कितना स्वाद होगा। ये स्त्री बोलती जरूर काफी स्वाद होगा। शैतान बोलता क्यों ऐसे चख के देख ले। स्त्री ने कहा नहीं, मैं इसे नहीं चखूंगी क्योंकि मेरा बाप ने मुझे बताया इस पेड़ के फल नहीं खाना। शैतान उससे पूछता क्या तुम्हारा बाप तुम्हें बताया कि इस पेड़ के फल का नाम है ज्ञान के फल। यह स्त्री कहती है जरूर इस पेड़ के फल का नाम है ज्ञान के फल। शैतान उससे कहता है देख इस पेड़ के फल में इतना ज्ञान है कि जब तुम इस पेड़ के फल खाएगा तुम परमेश्वर बन जाएगा। तबे परमेश्वर तुम्हें बताया इसकी इस पेड़ के फल नहीं खाना क्योंकि उसके अंदर में जलन है, कहीं एक और परमेश्वर नहीं आ जाए दुनिया में। ये स्त्री के लिए थोड़ा देर के लिए स्त्री सोची वो सच बात, तबे परमेश्वर में बताया इस पेड़ के फल नहीं खाना। और उस शैतान के बात के बहात में आके उस पेड़ के फल को तोड़ के खा लिया और अपने पति को भी दिया। कहती है तू क्या देखता, तू भी खा ले, वो भी खा लिया। दोनों गुनाह कर बैठे और बाइबल कहती है उनका आंख खुल गया। उसके मतलब नहीं कि उन्होंने अंधा नहीं रहा, लोग के आंख ही खुला रहा, लेकिन अब पाप की आंख खुल गया क्योंकि पाप के ज्ञान का फल खा लिया। अब उनके आंख खुल गया। अब वो पहचाने पाप है क्या, बुराई है क्या, भलाई है क्या, गंदगी है क्या, इन सारी बात की पहचान उनमें आई क्योंकि इस पेड़ के फल में पाप का ज्ञान था और इन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। खास बात इस कहानी में पहले चीज मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि परमेश्वर ने उनको सभी चीज के ऊपर अधिकार दिया था। कोई चीज उनसे बढ़ के नहीं रहा, वे सबसे बढ़ के इस पृथ्वी में थे। दूसरी चीज जब उन्होंने गुनाह किया परमेश्वर ने उनको दंड दिया। परमेश्वर ने कहा स्त्री तुम अपने पैर से सांप को कुचले जिसने तुम्हें इस पेड़ के फल को खाया है। ये स्त्री ने अपने पैर से उस सांप को कुचला और उसका चेहरा चपट गया। आज भी उसका चेहरा चपटा हुआ है। उसके शरीर में धरती का मार्ग बन गया और मार्ग अभी भी है उसके शरीर में। परमेश्वर ने तीसरा दंड उसको दिया। उसने कहा आज से लेके तुम सर्वदा मिट्टी को खाएगा, यह तुम्हारा भोजन होगा। सांप आज भी मिट्टी खाता है, उसका भोजन है। परमेश्वर ने स्त्री से कहा स्त्री अब तुम पीड़ा के साथ में बच्चा को जनेगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। आज भी ये दंड स्त्री जाति के ऊपर है। परमेश्वर ने पुरुष को भी दंड दिया। हे आदम तो इसमें इस बगीचा में अब एक भी पेड़ के फल तोड़ के खा नहीं सकता। अब तुम जाओ, तुम कोड़ेगा, तुम बोएगा, तुम मेहनत करेगा, पसीने गिराएगा, तुम्हें भोजन मिलेगा। आज भी ये दंड पुरुष जाति के ऊपर है। इन सभी कहानी के बीच में परमेश्वर शैतान को एक भविष्यवाणी देता है जेनेसिस 3:15 में। और भविष्यवाणी में परमेश्वर ये कहता है शैतान को कि कोई आने वाला है जो तुम्हारे सर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को डसेगा। कोई आने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरी बात नहीं बताया कौन आने वाला है। सिर्फ प्रभु ने कहा कोई आने वाला है और तुम्हारे सर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान में बिल्कुल घबराहट छा गई और शैतान सोचता है कौन आने वाला है, कौन मेरे सर को कुचल सकता है। इसलिए शैतान एक बड़ी शान में कहता है ये बात। शान इस बात की है क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को इस दुनिया में सभी चीज के ऊपर अधिकार दिया था, सभी चीज के ऊपर पावर दिया था। कोई भी चीज उससे बढ़ के नहीं था। लेकिन अब जब आदम हव्वा ने वो पाप कर बैठा और शैतान ने उनसे पाप करा दिया, शैतान ने वो अधिकार छीन लिया आदम से। आदम के अथॉरिटी, आदम के पावर, आदम के अनॉइंटिंग सब वो छीन लिया। दुनिया में सभी चीज के ऊपर ताकत अब शैतान का हो गया। तो इसलिए शैतान के अंदर में इस बात की घबराहट है कौन आएगा, कौन मुझसे बढ़ के इस दुनिया में कौन आएगा, कौन मेरे सर को कुचलेगा। क्योंकि परमेश्वर डोमिनियन, अथॉरिटी
मैन को दिया था इस पृथ्वी में। ओके, परमेश्वर नहीं सके आए कि इस दुनिया में अथॉरिटी जताए, उसके राज स्वर्ग में है। उसने अपने बच्चों को अथॉरिटी दिया था। हालेलुया। वो जब कोई चीज दे देता फिर दे देता, उसको लेता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अथॉरिटी मैन के पास है, लेकिन अब मैन ने अथॉरिटी खो दिया और शैतान ने उस अथॉरिटी को ले लिया। तो शैतान सोचता है कौन हमें इस पृथ्वी में कौन हमारा सर कुछ ले सके? कोई नहीं, क्योंकि सबसे बढ़ के तो मैं हूं। लेकिन उसको एक और बात मालूम है, परमेश्वर जो चीज बोल देता है सो बोल देता है। हालेलुया। उसके बाद कभी टलने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए उसके अंदर में घबराहट है, कौन आएगा जो मेरे सर को कुचलेगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जरूर यदि मैं किसी पे सस्पेक्ट करूं तो उसके एड़ी डस के मैं मार डालूंगा, लेकिन उसको अपना सर नहीं कुचलने दूंगा। और उसे क्या, परमेश्वर की जुबान से निकली हुई जो भविष्यवाणी है ये आधा पूरा होगा, पूरा नहीं होगा। ये मेरे फैबा में जो है वही पूरा होगा, जो आने वाला है उसकी फैबा में नहीं पूरा होने दूंगा। इसी बात से शैतान उस दिन से लेके जगत के कोने कोने में घूम रहा है, रेंग रहा है और खोज रहा है कौन है वो जो उसके सर को कुचलेगा। आदम हव्वा के बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, 4000 ईयर्स हो गया। और इस 4000 ईयर्स में सारा जगत लोगों से भर गया। और इस 4000 ईयर्स के बीच में अनेक से प्रॉफिट्स आए, अनेक से भविष्यवक्ता आए। और जब जब एक प्रॉफिट खड़ा हुआ, जब जब एक भविष्यवक्ता खड़ा हुआ, शैतान उसके पीछे पीछे घूम रहा। यही तो नहीं हमारा सर कुचलेगा, क्योंकि उसको मालूम है जिसके ऊपर अनॉइंटिंग होगा वही मेरे सर कुचल सकता है। तो ये ढूंढ रहा है कौन है, और इन्होंने कई प्रॉफिट का हत्या कर दिया कि मेरा सर ना कुचला जाए। घूमते घूमते एक दिन शैतान रिवर जॉर्डन के पास आए, जॉर्डन नदी के पास आए, और उसने देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। एक बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई है और जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार कर रहा है। शैतान सोच रहा है इस दिनों में, इन दिनों में, जॉन द बैप्टिस्ट के दिनों में सबसे अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड जॉन द बैप्टिस्ट था। तो शैतान सोचता है यही तो नहीं हमारा सर कुचलेंगे, और उसके पीछे पीछे लगा है, कब मौका मिले उसको मार डाले, उसकी एड़ी को डस ले। और उसके पीछे पीछे घूम रहा है, और उस नदी के किनारे शैतान छुप के और सुन रहा है जॉन द बैप्टिस्ट क्या बोल रहा है। उस नदी में खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, और जॉन द बैप्टिस्ट अचानक से वो कहता है कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। बिल्कुल वही वेश जो परमेश्वर 4000 ईयर्स पहले शैतान को भविष्यवाणी दिया था, कोई आने वाला। बिल्कुल वही चीज जॉन द बैप्टिस्ट बोलता है, कोई आने वाला है, और वो जो आने वाला है मैं उसके पैर की जूती, उसका जो सैंडल है उसको खोलने लायक के लिए। या शैतान के नजर में ये सबसे बलवान, सबसे अनॉइंटेड, सबसे पावरफुल मैन ऑफ गॉड है जॉन द बैप्टिस्ट। इससे बढ़ के कोई नहीं। लेकिन वो कहता है वो जो आने वाला है मैं उसके पैर की जूती खोलने लायक के नहीं। तो शैतान बिल्कुल डर गया और घबरा गया कि जरूरी जो चीज बोले हमारे ऊपर है। ये कौन आएगा, लेकिन कौन आएगा, कौन आए वाला है, और उसके पैर के जूती भी खोले लायक के नहीं। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड उसके पैर के जूती छुए लायक के नहीं है, तो कितना बलवान होगा। चला वही है हमारा सर कुचले वाला। तो बड़ी ध्यान से वो देख रहा है, ढूंढ रहा है कौन है, चक्कर मकर ताक रहा है कौन आएगा। बड़ी भीड़ आ रही है, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, बैप्टाइज हो रहे हैं। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट को ये वेश बोलने के बाद शैतान देखता है ऊंची पहाड़ी की ओर से यीशु मसीह चला रहा है।
Amen. Hallelujah. उसने देखा यीशु को आते हुए और वो अपने आप में कहता है ये कारपेंटर का बेटा, ये तो कारपेंटर का बेटा ये कह सके हमारा सर कुछ नहीं ऐसा नहीं हो सके। ये तो एक मामूली कारपेंटर का बेटा है ना। अभी यीशु मसीह पर मिनिस्ट्री शुरू नहीं करी इसका। हालेलुया। आपको मालूम है जब वो 30 इयर्स का हुआ था अपना मिनिस्ट्री का शुरुआत किया, क्योंकि आज जैसे अंग्रेजी कानून के अनुसार 21 साल के जब हो जाए तो अपने माता पिता से वो आजाद हुए। 21 इयर्स में इजराइल में 30 इयर्स है, 30 इयर्स में लोग आजाद हुए। इसलिए यीशु ने कानून को पूरा किया, अपने माता पिता के अधीन में रहा, बाप को मदद कर रहा था कारपेंटरिंग में। लेकिन जब वो 30 इयर्स का हुआ वो आजाद हुआ, अपना मिनिस्ट्री की शुरुआत किया और ये मिनिस्ट्री का पहला कदम। इसलिए शैतान बोलता है ये कारपेंटर का बेटा ये कहीं मेरे सर को कुछ लेगा। और यीशु आया और वो सीधे यरदन नदी में आया और यरदन नदी में यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया। बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने उसको बैप्टाइज किया, जब वो पानी में से ऊपर उठा, स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। स्वर्ग में से एक आवाज आई और ये स्वर्ग शक्ति महान परमेश्वर की आवाज था और परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न। Amen. ये पहला झापड़ शैतान को लगा। Amen. अब 100% शुआ हो गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और एक के मिशन से आई से हमारा सर कुचले को उसने। Amen. Amen. और शैतान ये योजना बताए कि अब हम इसको छोड़ेगा नहीं, इसे हम डस लेगा, इसे हम मार डालेगा, अपना सर नहीं कुचलन देगा। बाइबल कहती है यीशु बपतिस्मा लेने के बाद वो सीधे ही जंगलों में, पहाड़ों में और डेजर्ट में चला गया फास्टिंग और प्रेयर करने के लिए। वो उपास कर रहा है, उपास और प्रार्थना कर रहा है। 40 डेज शैतान उस जंगल में उसके पीछे पीछे लगा, खोज रहा है मौका, कब मौका मिले उसे डस ले। 40 दिन हो गया उसको मौका नहीं लगा। लेकिन जब 40 दिन हो गया, 40 दिन 40 रात यीशु कुछ नहीं खाया, शैतान सोचा आज आखिरी दिन। और आपको मालूम शैतान को बाइबल पूरा मालूम है, जेनेसिस टू रिवलेशन वो जानता है, क्योंकि एक टाइम वो स्वर्गदूत रहा। इसलिए उसको मालूम है 40 days of fasting is for dominion। यदि कोई 40 दिन उपास करे डोमिनियन के लिए, अथॉरिटी के लिए, अभिषेकता, ऐसा अभिषेकता जो हर एक चीज के ऊपर अधिकार जता है, तो उसको मालूम है 40 days उपास करेगा इसको और भी ताकत मिल जाएगा। और आज 40वां दिन है, तो ये फास्टिंग पूरा होने से पहले इसका फास्टिंग हम भंग कर दें। या उसके फास्टिंग कब पूरा हो गया? 40 डे शाम को नहीं, वो रात भी बीत जाएगा, दूसरे दिन तब उसका फास्टिंग समाप्त होता है। तो शैतान सोचता है ये आखिरी दिन है और इस दिन हम फायदा उठा लेंगे, इसे हम पगला बना दें। और बाइबल के कि वो गया यीशु के पास, ऐसा गया यीशु के पास, ऐसे गया बिल्कुल भोला भाला, बहुत ही अच्छा व्यक्ति के रूप में गया और यीशु से बातें करता है। वो बोलता है बेचारा यीशु, भूख लगी है तुम्हें, 40 दिन हो गए तुम कुछ नहीं खाया, हाय हाय। जैसे उसके अंदर में बहुत ही दया है यीशु के प्रति। बेचारा यीशु, भूख लगी है तुम्हें, अरे तुम तो परमेश्वर के पुत्र है, बोले ये पत्थर है, बोल दो और रोटी हो जाए। तुम बोलेगा हो जाए, तुम तो परमेश्वर है, कह दे इस पत्थर से रोटी हो जाए और तुम से खा के तृप्त हो जाए। और यीशु से कहता है वचन में लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर की जुबान से निकली हुई हर एक शब्दों से जीवित रह सकता है। शैतान का प्लेन ही फेल हो चुका, वो भाग गया, लेकिन दूर नहीं गया, जंगलों में लुक के दूसरा प्लेन भी तैयार कर रहा है। और फिर दूसरी बार यीशु के पास आया। उसको मालूम है ये दुनिया के ऊपर अधिकार लेना चाहता है,
तो वो कहता है यीशु से, हे यीशु देख, ये पूरा दुनिया देखो, पूरा दुनिया हमारा है। परमेश्वर इसे आदम के दिस रहा, पूरा दुनिया के ऊपर अथॉरिटी आदम के दे दिस रहा, लेकिन हम आदम के पगला बनाए के ले लिया। ये पूरा दुनिया हमारा है, हमें दिल कर हम तुम्हें दे दे, वैसे ही दे दी। हम मानते हैं पूरा दुनिया तुम्हें दे दे, खाली तुम एक काम करो, हमारे गोड़ के ऊपर गिर के हमें प्रणाम करो, हमें वर्शिप करो, हम पूरा दुनिया तुम्हें दे दे। एकदम सहज है। लेकिन यीशु से कहता है, वचन में ये भी लिखा है, अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी के आगे ना झुकना। Amen. यस, ताली बजाना चाहिए यीशु के लिए। बड़ा शैतान फिर भाग गया है, लेकिन अब वो प्लेन सी तैयार कर रहा है। और इस बार उसने देखा यीशु ऊंची पहाड़ की चोटी पे, ऊंची पहाड़ की चोटी पे खड़ा है। शैतान उसके पास फिर आया, और इस बार वो अधिक चालाक होके आया, अधिक स्मार्ट होके आया, क्योंकि 2 बार यीशु ने उसे कहा, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। इस बार शैतान और चालाक से आया, और वो भी कहता है, यीशु वचन में लिखा है। इस बार शैतान बाइबल कोट करता है, साम्स 91 कोट करता है, वचन में लिखा है, यदि तू गिर पड़े तो स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ बचा लेगा। ये तो लिखा है वचन में, कूद जाए, यहां से कूद जा, स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेगा, बिकॉज़ वचन में लिखा है। आप जानते शैतान हमेशा बाइबल उल्टा कोट करे, पूरा बाइबल जाने, लेकिन हमेशा उल्टा कोट करे। वचन में यह लिखा है, यदि तुम गिर पड़े, वचन में यह नहीं लिखा यदि तुम कूद पड़े। वो कहता है कूद जाए। गिर पड़ने के मतलब है अचानक से तुम स्लिप हो गया, जानबूझ के नहीं, अचानक से स्लिप हो गया, परमेश्वर तुम्हें बचा ले। लेकिन जान के जब तुम कूदते हैं तो परमेश्वर की परीक्षा लेता है, वो तुम्हें नहीं बचाएगा। तो शैतान इतना चालाक से इसको ये वेश कोट करता है। तो यीशु से कहता है, वचन में ये भी लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर का कभी परीक्षा न लेना। और सिर्फ इतना नहीं कहा, यीशु ने कहा चला जाए ऐसे, और वो भाग गया। तीसरी बार नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु ने उसे खदेड़ा है। हालेलुया। बल्कि वो उसे छोड़ा नहीं। बाइबल कहती है 40 डेज कि जब फास्टिंग समाप्त हुआ, यीशु ने अपना मिनिस्ट्री का शुरुआत किया। वो गया, अपने चेलों का चुनाव किया, और अब वो अंधों को आंखें दे रहा है, गूंगों को बोली दे रहा है, लंगड़ों को पैर दे रहा है, मुर्दाओं को जिला रहा है, दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर रहा है, अनेक से आश्चर्य कर्म कर रहा है। और शैतान पीछे पीछे लगा है, और वो किसको इस्तेमाल करता है? याजकों को इस्तेमाल करता है, फरीसीज लोग को इस्तेमाल करता है, जो कहते हुए परमेश्वर को जानते हैं, बाइबल जानते हैं, बाइबल स्कॉलर्स हैं, उनको इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह का विरोध कौन कर रहा है? मामूली मनुष्य से विरोध नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा ऑपोजिशन यीशु का उसकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के लोग रहा, याजक लोग, फरीसीज लोग, और उनके पीछे शैतान जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा। फरीसीज और याजक लोग 3 साल से कोशिश कर रहे हैं यीशु को मरवा दे, उसे मार डाले, अनेक से तरीका लगा है, लेकिन उनका योजना फेल हुआ। बल्कि एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया जब ये स्त्री ने यीशु के ऊपर इत्र छोड़ा। आप कहानी मालूम हो गए। ये स्त्री ने परफ्यूम यीशु के ऊपर डाला, और जब वो स्त्री इस परफ्यूम को डाल रही थी, जूडस ने कहा, यीशु कह दे उसे रोक दे, परफ्यूम नहीं डाले, ये परफ्यूम हमें दे दे, हम इसको बेच के गरीबों में बांट देंगे। आप जानते हो जूडस वैसे पैसा के लालच था, वो परफ्यूम बेच के गरीबों में नहीं अपने जेब में डालता है। वो कहता है इसे रोक दे, परफ्यूम नहीं डाले तुम्हारे ऊपर, हमें दे दे, ताकि हम इसको बेच के गरीबों में बांट दें। यीशु क्या बोलता है? यीशु बोलता है उसे वो करने दे जो कर रही है। यीशु ने जूडस को नहीं सुना। यीशु कहता है उससे वो करने दे जो वो कर रही है।
उसे सारा परफ्यूम डालने दे। और इसी जगह पे जूडस के अंदर में यीशु के प्रति विरोध आया। वो यीशु का विरोध करने लगा। अपने अनॉइंटेड, अपने बीच में जो प्रभु उसके बीच में काम कर रहा था, अनॉइंटिंग का विरोध किया, वो अभिषेकता का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया। और जब उसका विरोध किया, बाइबल कहती है शैतान उसके अंदर में हल गया। वही शैतान जो अभी यीशु के पीछे लगा रहा, वो देखा यीशु का ये चेला यीशु के विरुद्ध में रिबेल कर रहा है। रिबेलियन इज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। उसके मतलब जुडस जादू टोना कर रहा है। और शैतान को लीगल राइट मिला उसके अंदर में प्रवेश करने का। और शैतान उसके अंदर में हल के उसके अंदर में 30 चांदी के सिक्के का लालच डाला, इसे पकड़ा दे, यीशु को पकड़ा दे, कुछ पैसा भी मिल जाएगा। और उसी बात में आके जुडस ने 30 चांदी के सिक्के में यीशु को बेच दिया। और बाइबल हमें बतलाती है यीशु को रोमी सोल्जर लोग उस क्रॉस पे जब टांगे, उसके दोनों पैर में, दोनों हाथ में नीला से उसे ठोका गया और उसे टांग दिए गया। जब यीशु मसीह क्रॉस पे टंगा रहा, शैतान जब उस क्रॉस को देख रहा है, वो किलकारी मार रहा है, कैला मार रहा है। ये एड़ी मेरे सर को कुचलने वाला, मैंने इस एड़ी को डस लिया। परमेश्वर का आधा भविष्यवाणी पूरा हुआ। ये एड़ी क्लास क्रॉस पे टका, अभी मेरे सर को कुचलेगा, कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का भविष्यवाणी फेल हुआ। यीशु को लोग मार रहे हैं क्रूस पे, हमारे और तुम्हारे लिए क्रॉस पे और जान दे रहा है। आप जानते हो लूसीफर क्या कर रहा था और सभी शैतान क्या कर रहे थे? उस दिन एक को शैतान इस पृथ्वी में नहीं रहा। उस दिन एक को शैतान किसी के ऊपर खेलत नहीं रहा। उस दिन कोई भी शैतान किसी को नहीं सता रहा। सब शैतान को लूसीफर ने आज्ञा दिया इस पृथ्वी के नीचे। आपको मालूम है पृथ्वी के नीचे खेल है, नरक है, सियोल, 5 अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट है। किसी दिन मैं आपको इसके विषय में शिक्षा दूंगा। 5 डिपार्टमेंट है इस पृथ्वी के नीचे और उसमें शैतान का राज है नरक में। शैतान ने आज्ञा दिया सभी डीमन स्पिरिट को कि सब आए, पृथ्वी के नीचे एक पार्टी की आयोजना की गई है। उन्होंने एक पार्टी की आयोजना किया क्योंकि यीशु को उन्होंने टांग दिया। यीशु क्रॉस पे मर गया, यीशु को पिछाड़ दिया। और इस बात से वो पृथ्वी के नीचे एक पार्टी की आयोजना की और दुनिया में जितना भी शैतान, जितना भी डीमन स्पिरिट, सब अंडरवर्ल्ड इस पृथ्वी के नीचे नरक में वे पार्टी मना रहे हैं। दारू पी रहे हैं, झूम रहे हैं, गांजा के नशा में झूम रहे हैं। ना जाने शायद कबोना भी चलता रहा होगा। पार्टी हो रहा है। अब सब शैतान कैला मार रहे, बड़ा आया परमेश्वर के पुत्र, ठोक दिया हमने उसके क्रॉस पे। वे कैला मार रहे, वे पार्टी मना रहे, चिल्ला रहे। लेकिन अचानक उनके दरवाजे पे एक खटखटाहट की आवाज हुई। एक खटखटाहट की आवाज हुई। लूसीफर अपने ऊंचे सिंहासन पे बैठा है। बाकी डीमन स्पिरिट उसको दारू गिरा के दे रहे हैं। वो दारू पी रहा है, झूम रहा है, राजा की तरह ऊंचे सिंहासन पे बैठा है। लेकिन जब ये खटखटाहट की आवाज हुई, लूसीफर चौंक गया। ये कौन डीमन स्पिरिट अब आया है? हम तो कब पे अनाउंस कर रहा सबको आए पार्टी में, कौन इतना देरी में आए? कौन मिसिंग रहा हम लोग के बीच में? और उसने अपने सिक्योरिटी को आज्ञा दिया, जा ड्रॉ खोलो, देखिए कौन है। और जब उसकी सिक्योरिटी ने उस दरवाजा को खोला, उसने देखा यीशु मसीह को जीवित उसके सामने। जब लूसीफर ने देखा यीशु को बिल्कुल सफेद वस्तुओं में, सारी
महिमा से वो झलझला रहा था। उसकी जुबान की जो शब्द थी जैसे बहती लहरें, उसकी जुबान में से यदि एक शब्द निकले जैसे दोधारी तलवार। हालेलुया। उसके आंख में अग्नि की ज्वाला है, कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता। जानते हैं लूसीफर को क्या हुआ? ऊंचे सिंहासन पे से वो गिर पड़ा सीधा फ्लैट जमीन पे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के आगे कोई नहीं ठहर सकता। आमीन। हर जीव अंगीकार करेगा, हर घुटना टेकेगा, यीशु क्रिस्तु ही प्रभु। आमीन। लूसीफर घुटना टेका और कबूल करा यीशु ही प्रभु। बाकी सभी डीमन स्पिरिट फ्लो आए। यीशु मसीह क्या किया? बाइबल कहती यीशु उनके सर के ऊपर चल रहा है, उनके सर को कुचल रहा है। परमेश्वर का ये भविष्यवाणी जेनेसिस 3:15 में, कोई आने वाला है जो तुम्हारे सर को कुचलेगा। और यीशु शैतान के सर को कुचलता रहा और जो मिलियंस ऑफ डीमंस है उनके सर के ऊपर चल रहा है। 3 दिन 3 रात यीशु मसीह क्या कर रहा था कब्र में? लोग बोलते हैं 3 दिन 3 रात तो कौन सी कर रहा था कब्र में? मैं आपको बता रहा हूं 3 दिन 3 रात शैतान के सर को कुचल रहा है। इसलिए आप देखते हैं शैतान का सर कुचला गया and he has suffered a mental damage. उसका दिमाग हालत खराब हो गया है। आज तो देखता है कोई ऊपर सवार हुआ है, देखता है पगला स्टाइल कर रहा है, उसके दिमाग खराब है क्योंकि यीशु ने उसके दिमाग को कुचल दिया है। हालेलुया। ना बाइबल हमें बतलाती है Colossians 2:15 में, he made an open show. यीशु मसीह उसके ऊपर जब चल रहा था, he made an open show, वो खुल्लम खुल्ला एक शो हो रहा है वहां पे। आमीन। ना जब कोई शो कर रहा है, कोई स्टेज शो हो रहा है तो कुछ एक्सपेक्टेटर्स की भी जरूरत है, किसी को देखने की जरूरत है, तब तो वो शो होगा। कौन है एक्सपेक्टेटर्स? कौन देखने वाले लोग हैं? आपको मालूम इसी 5 अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट रहा जिसको कहा जाए पैराडाइज, एक स्वर्ग रहा। नरक के बिल्कुल बगल में एक स्वर्ग रहा। मे भी आपको टीचिंग मालूम नहीं तो आप समझे नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, जब लोग परमेश्वर में जो मरते थे वे अंडरवर्ल्ड जाते थे, सीधा हेवन नहीं जाता लोग। ओल्ड टेस्टामेंट में, अभी नहीं। उन्होंने अंडरवर्ल्ड जाता रहा, वहां पे एक डिपार्टमेंट जिसको पैराडाइज कहा जाए, और वहां पे मरी हुई आत्मा टहलते थे, उनका जीवन जैसे स्वर्ग की तरह। वहां से नरक दिखाता है। देखिए, आप यदि लाजरस की कहानी पढ़े आप देखिएगा, वो आग में से चिल्ला रहा है, पिता अब्राहम पिता, क्योंकि वो स्वर्ग देख रहा है। ओके, ओल्ड टेस्टामेंट में अभी नहीं है, राइट? तो ये जो ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स है ये सब देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ सेंट्स ये देख रहे हैं यीशु खुल्लम खुल्ला शैतान को अपने पैर के नीचे रौंद रहा है। और ये आपको मिलेगा मैथ्यू 27 वर्स 52 में। बाइबल हमें बतलाती है, आप घर जाके पढ़े हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बतलाती है जीसस has made an open show of Satan. उसने खुल्लम खुल्ला अपने पैर के नीचे रौंदता हुआ और उसने लूसीफर से कहा, लूसीफर, वो अधिकार जो तूने आदम से छीन लिया था, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो चाबी मुझे दे दे। और यीशु ने शैतान के हाथ से वो कुंजी, वो चाबी छीन ली है और उसने कब्र के बंधन को फाड़ता हुआ जीवित बाहर निकला, 100% alive, and he is alive today. और जब वो जी उठा, जब यीशु जी उठा, उसने कहा मनुष्य से, दुनिया में सभी चीज के ऊपर अधिकार, सभी चीज के ऊपर ताकत, सभी चीज के ऊपर पावर मुझे दिया गया, और लो मैं तुझे दे देता हूं, मैं तुझे दे देता हूं।
Hallelujah. All power is given unto me, therefore I give it unto you. Hallelujah. Church, आदम ने जो खो दिया, प्रभु ने हमें और तुम्हें वापस किया है। क्या आपको मालूम है आपके पास सभी चीज के ऊपर अधिकार है? सभी बीमारी, सभी रोग, सभी समस्या, सभी मुसीबत, सभी स्ट्रेस, सभी डिप्रेशन, सभी दुष्ट आत्मा की ताकत, सभी चीज के ऊपर अधिकार परमेश्वर ने हमें और तुम्हें दिया। Glory to God. क्योंकि उसने मौत के बंधन को बिछाड़ दिया, पाप के बंधन को तोड़ दिया, शराब के बंधन को तोड़ दिया, बीमारी रोगों को बिछाड़ दिया। मौत जो हमारा दुश्मन, उसे बिछाड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला और वो जिंदा परमेश्वर। Praise the Lord. Hallelujah. Church, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जैसे मैं आज आपके बीच में ये वचन बांट रहा हूं रिजर्वेशन के विषय में। यीशु ने कहा, I am the resurrection and the life. Hallelujah. ये पृथ्वी सोच रही थी कि मैं यीशु को अपने गोद में रखा, लेकिन पृथ्वी मिस्टेक कर रही थी। पृथ्वी कैसे यीशु को अपने गोद में रखे, जबकि वो यीशु जो सारा संसार को अपने हाथ में रखे, पूरा दुनिया को अपने हाथ में रखा है। बाइबल कहती है ये दुनिया उसके हाथ में एक गर्दा की समान, एक पीस ऑफ डस्ट, जैसे एक डस्ट उसके हाथ में पड़ा हुआ। वो कब्र उसे रोक नहीं सकता, वो मृत्यु उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। मृत्यु ने सोचा कि मैं जीत गया, लेकिन कैसे वो जीवन दाता को बिछाया। वो जीवन दाता है, वो स्वयं जीवन है, मृत्यु उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा I am the life, I am the resurrection and the life. मैं जीवन हूं। Yes, hallelujah. हालेलुया। वो जीवन है, मौत उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। उसने मौत को बिछाड़ा और वो जिंदा परमेश्वर है। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो सामर्थ जो उस दिन उस कब्र के ऊपर आई, जब वो कब्र फटा, यीशु बाहर निकला, उसको बाइबल कहती है रिजरेक्शन पावर। वो सामर्थ मैं इस चर्च में महसूस करूं। Hallelujah. 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 Church, I can feel that mighty anointing, power of resurrection. Church, इसलिए जब भी प्रभु का वचन प्रचार की जाती है, जो वचन बांटी जाती है, उसी प्रकार की अभिषेकता हमारे बीच में आती है। और आज मैं आपके बीच में रिजरेक्शन के विषय में बातें कर रहा हूं। रिजरेक्शन की सामर्थ आज हमारे बीच में। मैं आपको बतलाना ये चाहूं, यदि आपके शरीर में कोई ऐसा भाग, कोई ऐसा पार्ट जो मर चुका है, जिसकी जान चली गई है, मतलब कि आपके शरीर के कोई अंग बीमार, वो अपनी काम नहीं कर रही है, वो मर चुकी है, उसकी शक्ति खत्म हो चुका है, आज जीवने की सामर्थ उसमें Hallelujah. तुम्हारी मरी हुई पार्ट में वो जान डालेगा। Amen. तुम्हारा शरीर बलवंत होगा, क्योंकि रिजरेक्शन सामर्थ हमारे बीच में है। चर्च, यदि आपके आत्मिक जीवन मर चुका है, यू आर स्पिरिचुअली डेड, रिजरेक्शन की सामर्थ आपकी आत्मिक जीवन में आ जाएगी और आपको आत्मिक रूप से जीवित करेगी। यदि आज आपका व्यापार फेल हो चुका है, आपका बिजनेस फेल हो चुका है, आपका व्यापार मर चुका है, आपके बिजनेस में वो जान डालेगा। वो आज आपके बिजनेस में जान डालेगा और आपके बिजनेस उन्नति और बढ़ती करेगा। आपके पारिवारिक रिश्ता, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता टूट चुका है या कमजोर हो चुका है, मर चुका है, जीवने की सामर्थ हमारे बीच में।
आपके पारिवारिक रिश्ता को जोड़ने के लिए आया। किसी ने आपके धन दौलत लूट लिया है, आपका पैसा आपका कमाई था, लेकिन वो मर चुका है, किसी ने धोखे से आपको लूट चुका है। प्रभु उसमें जान डालेगा, आपका पैसा वापस लौटेगा। सिर्फ उतना ही नहीं, जो लूटा है किसी ने, वो 7 टाइम्स में वापस लौटेगा, 7 गुना में वापस आएगी। क्योंकि डिटोनॉमी की पुस्तक में उसने वादे किए 6 अध्याय 31 पद में, और उस वादे के अनुसार रिजरेक्शन की सामर्थ आप में आई। चर्च के नाम से खड़े हो जाएं। जानता हमारे पास कम की टाइम है, क्योंकि ढेर आइटम बचा हुआ है। हालेलुया। चर्च, मैं आपके लिए सिर्फ दुआ करूंगा और क्या पे नहीं बुलाऊंगा। आप जहां भी कहीं हैं, आप अपना आश्चर्य कर्म को स्वीकार कर सकते हैं। यू नीड अ मिरेकल। तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज मरा हुआ है और तुम्हें आश्चर्य कर्म की जरूरत है। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड एंड रिसीव योर हेल्प। दिस इज द आवर ऑफ मिरेकल। यह आश्चर्य कर्म की घड़ी। प्रभु जी उठने की सामर्थ आप में उड़े। वो सामर्थ आया कि कब्र फट गया। रिजरेक्शन की आत्मा आई। आज वही रिजरेक्शन की आत्मा आपके ऊपर आई। जिसमें विश्वास करे कि वो आ रही, विश्वास करे वो आ रही है, वो आ रही है, वो सामर्थ आ रही है, आपके ऊपर आ रही है। ऐश्वर्य की शक्ति महान, मेरे अपा पिता परमेश्वर, मैं आज तुझसे दुआ करता हूं, यदि मैंने सच्चा वचन बांटा हूं, यदि ये सच बात है कि कब्र फट गया, यदि ये सच बात है यीशु तू जी उठा, यदि ये सच बात है तूने शैतान को कुचल दिया, यदि ये सच बात है तूने मौत को पिछाड़ा, तूने बीमारी को पिछाड़ा, तूने रोगों को पिछाड़ा, तूने शराबों को पिछाड़ा, तूने पाप को पिछाड़ा, मनुष्य के जीवन में जितनी भी बाधा है सब तूने पिछाड़ा, यदि ये सच बात है तो प्रभु आज एक बार और वो जी उठने की सामर्थ हमारे बीच में, जो जी उठने की सामर्थ कब्र के बंधन को तोड़ा, वो जी उठने की सामर्थ हमारे बीच में। Father, your word says in Matthew 18:18, whatsoever things ye shall lose on earth will be loosed in heaven. Therefore, Almighty God, I now loose your anointing, O God. I release your anointing. I release your spirit of resurrection and life in the mighty name of Jesus. हर एक टूटा हुआ पारिवारिक रिश्ता जुड़ जाए यीशु के नाम से, जुड़ जाए। हर विवाह के बंधन जो टूट गया है जुड़ जाए, यीशु के नाम से जुड़ जाए। पारिवारिक रिश्ता में चंगाई आए। हर व्यापार जो मर चुका है उसमें नया जाना जाए, जाना जाए यीशु के नाम से। किसी के जीवन में किसी ने कुछ लूटा है, किसी धन दौलत को किसी ने लूटा है, किसी भी रूप से तुम्हारी ऊपर हानि लाई है, उस हानि को, उस लूटे हुए धन दौलत को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में वापस लौटे, वापस लौटे। जी उठने की सामर्थ से वो वापस लौटे और 7 टाइम्स 7 गुना में वापस आए। किसी के शरीर में रोग है, किसी के शरीर के कोई अंग काम नहीं कर रहा है। Father, I pray for a creative miracle, O God. Almighty God, I pray that you will create new paths. आज तेरे स्वर्गदूत नया पाठ लेके आए और इन शरीर में जिनकी अंग काम नहीं कर रही है ऑपरेशन करे और नया अंग बैठा दे। यीशु के नाम से तुम्हारी शरीर नया हो जाए, नया हो जाए, हर एक अंग नया हो जाए, शरीर बलवंत हो जाए, शरीर में शक्ति आए, समर्थ आए। Father, I release that anointing upon your children. I release the fire of the Holy Ghost. Yes, Lord, touch them, touch them, touch them afresh. A fresh anointing, a mighty anointing. Receive now, receive now, receive
receive. This is the hour of miracle. This is the hour of miracle. यह आश्चर्य कर्म की घड़ी है. इसे जाने ना दे, इसे जाने ना दे. बलवान है जो उसे जबरदस्ती के साथ में ले लेते हैं. There is violence in the kingdom of God and violent men take it by force. आज स्वर्ग में जोर आ रहा है और ये लोग जोर कर रहे हैं जो बलवान है. और यदि तुम बलवान है, ले ले इस आश्चर्य कर्म को. Receive this miracle. Receive the miracle. The miracle, yes, it's coming upon you. It's coming upon you. That anointing is coming upon you. वो अभिषेक आपके शरीर में प्रवेश कर रही है. वो सामर्थ्य आपके शरीर में प्रवेश कर रही है. वो अभिषेक, वो anointing आ रही है. आपका शरीर बलवान हो रहा है. आपकी समस्या जा रही है. आपके रोगे जा रही है. दुष्टात्मा पिछाड़ी गई है. जी उठने के सामर्थ्य से आज नया जीवन है तुम्हारे शरीर में. यीशु के नाम से. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise. We give you praise. ऐ स्वर्गीय पिता, हम तेरा आज शुक्रिया अदा करते हैं. तेरा धन्यवाद करते मेरे बाप तेरे वचन के लिए जो तूने मुझे दिया. मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया. मेरी दुआ है प्रभु ये वचन आज लोगों की जीवन बदल डाले. लोग आज अपना अधिकार जाने और पहचाने और अपने अधिकार को रोजाना इस्तेमाल करें ताकि इनके जीवन में कोई भी दुश्मन जब भी खड़ा हो वो पिछाड़ी जाए. हमारी परमेश्वर प्रार्थना करते जो वचन आज तेरे बच्चों ने सुना और सीखा है हर हृदय में बस जाए और इस वचन के आधार पे ये जीवन को बेहतरीन करे. धन्यवाद देते हुए कलेशा में हर एक के जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु क्रिस्त के नाम से. Amen and amen. Hallelujah.